Hello students, good evening to all. So as you can see on my screen and as you know, I'm running a series of the CAT previous year questions. So in this video, I will discuss the CAT 2021 slot 3 question number 9 to 12. तो आपको ये पूरा वीडियो एंड तक देखना है और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो. If you do your preparation in a good way with a proper strategy, then definitely you will secure a good percentile in CAT exam. Okay, so let's start. And I have an announcement. I have an announcement for those students who are preparing for the CAT 2022. तो जो भी स्टूडेंट्स कैट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी पे बच्चे एक टेस्ट हो रहा है 30 जैन को. तो 30 जैन को जो आपका टेस्ट है आप उसमें अपीयर कर सकते हो एंड ये टेस्ट होगा आपका 12 PM पे. 12 PM पे शार्प इसलिए बिकॉज दिस इज द लाइव टेस्ट. दिस विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर दिस टाइम. तो आपको 12 PM पे टेस्ट अपीयर करना है एंड ये जो टेस्ट होगा ये 60 मिनट्स का टेस्ट होगा एंड इसमें आपके पास 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं टू एनालाइज योर प्रिपरेशन यू शुड अपीयर इन दिस टेस्ट. तो आपको एक आइडिया आएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस वे में जा रही है एंड आपको टाइम कैसे मैनेज करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन सा स्किप करना चाहिए. तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया एंड उसके साथ साथ योर चांस टू विन रिवॉर्ड of pool of 1 crore. That means जिसकी रैंक 1 to 3 आएगी उसको 100% स्कॉलरशिप मिलने का चांस है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पर. जिनकी रैंक 75% स्कॉलरशिप, 50%, 25% एंड 15%. तो डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स है. तो मतलब आप लोग टेस्ट भी अपेयर करोगे और उसके साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं और टॉप क्वालिटीज के आपको ऑब्वियसली क्वेश्चंस मिलेंगे. जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं उसको आप बाद में सॉल्व कर सकते हो. एंड अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो बच्चे बाय यूजिंग माय रेफरल कोड दैट इज राखी10 यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ फॉर एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी. एंड इसका जो भी लिंक है आई विल अपलोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है जो कैट 2021 में स्लॉट 3 में पूछा गया. आई जस्ट रीड दिस क्वेश्चन. One day Rahul started a work at 9 AM and Gautam joined him 2 hours later. तो जैसे मैंने ये लाइन पढ़ी एंड मैं मान लीजिए एग्जाम हॉल में बैठी हूँ तो मेरे माइंड में क्लिक हो चुका है कि ओह ये क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क से पूछा गया है. एंड इफ यू आर गुड इन टाइम एंड वर्क देन डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे. दिस इज नॉट एज डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल का आप इसको क्वेश्चन बोल सकते हो, इजी टू मॉडरेट लेवल. तो चलिए अटेम्प्ट करते हैं हम इसको. 9 AM पे राहुल ने स्टार्ट किया एंड गौतम ज्वाइंड हिम 2 hours लेटर. दैट मीन्स 2 hours राहुल ऑलरेडी वर्क कर चुके थे. देन राहुल को ज्वाइन किया है गौतम ने एंड देन दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीटेड द वर्क एट 5 PM. दैट मीन्स 11 AM पे ज्वाइन किया था गौतम ने एंड 5 PM पे वर्क हैज बीन फिनिश्ड. राइट, तो अगर 5 PM पे वर्क हैज बीन फिनिश्ड दैट मीन्स दे वर्क फॉर द 6 hours टुगेदर. तो 2 hours राहुल ने अकेले एंड 6 hours यहाँ पे. इन द सेकेंड सिनेरियो क्वेश्चन में बोला इफ बोथ हैड स्टार्टेड एट 9 AM. मतलब अगर दोनों ही 9 AM पे स्टार्ट करते तो वर्क हैव बीन कंप्लीटेड 30 मिनट्स अर्लियर. तो 9 से अगर आप 4:30 तक आपका वर्क कंप्लीट हो जाता 30 मिनट्स अर्लियर दैट मीन्स 7.5 hours. तो मैं इसको बोल सकती हूँ 15/2 hours अगर राहुल और गौतम साथ में काम करते. So this is the concept of the MTH. इतने मैन इतने दिन इतना टाइम लगा रहे हैं तो मैंने इन दोनों को इक्वेट किया. नाउ अब साथ में ये भी रीड कर लो कि आपको चाहिए क्या. What they asked. Working alone, the time Rahul would have taken in hours to complete the work. That means अगर राहुल अकेले काम करे तो कितने दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे. राइट, तो मुझे यहाँ से समझ में आ गया कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करती हूँ आई हैव टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी रेशियो ऑफ राहुल एंड गौतम देन इजीली आई कैन कंपेयर. तो यहाँ पे 2 hours plus 6 hours ये हो गया आपके पास 8 hours plus 6G. 2 इधर ले आइए तो 16 hours plus 12G is equal to 15 hours plus 15G. आर एक तरफ एंड जी एक तरफ. तो यहां से आपको आर और जी की एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा दैट इज 3:1. मतलब इफ द एफिशिएंसी ऑफ राहुल इज 3 देन गौतम एफिशिएंसी विल बी 1.
बस क्वेश्चन हो चुका है 90%। अब आपको राहुल की एफिशिएंसी पता चल गई, टाइम आपको फाइंड आउट करना है। आप इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन से इसे इक्वेट कर सकते हो, बिकॉज वर्क तो सेम ही कराना है ना वही। और राहुल और गौतम की एफिशिएंसी 4, 2 से 2 पे निकल जाएगा, 3 से 5 पे निकल जाएगा, तो टी का आंसर कितना है, टी की वैल्यू आ गई आपकी 10 आवर्स। That means in 10 hours, if Rahul अकेला काम करे work alone, then he can finish the work in 10 hours. तो सिंपल क्वेश्चन था। अब तो आप मॉडरेट भी नहीं बोलोगे इस क्वेश्चन को, आप बोलोगे यस मैम इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। तो प्लीज आप टाइम एंड वर्क को मिस मत करो, क्योंकि हर एग्जाम में मोस्टली टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, राइट। चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 मैंने यहाँ पे देखा, तो मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मुझे परसेंटेज दिखाई दिया ना, तो मेरे माइंड में स्ट्राइक हो चुका कि कहीं ना कहीं परसेंटेज के कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर ये परसेंटेज के कंसेप्ट का क्वेश्चन है तो मैंने इसको रीड करना स्टार्ट किया। द टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन अ सिटी इंक्रीज्ड बाय 25% फ्रॉम 1970 टू 1980। ओके, फिर ड्यूरिंग द सेम पीरियड द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज 40%, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज 20%। तो बच्चे यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 70 टू 80 वाले ईयर्स में मेल की पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है 40%, और फीमेल की पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है टोटल 20%, ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है 25% टोटल पॉपुलेशन में, राइट। फिर उसने 1980 टू 1990 का सिनेरियो दिया है कि 80 टू 90 में जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है कितना, 25% इंक्रीज हुआ है। अब आपको बताना है फिर इफ द फीमेल पॉपुलेशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इफ द फीमेल पॉपुलेशन इज ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन द सिटी फ्रॉम 70 टू 90। तो बच्चे मैं यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की पॉपुलेशन को 100 नहीं ले सकती, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल इन क्वांटिटी। तो मेरा सबसे पहला टास्क होगा टू फाइंड आउट द मेल एंड फीमेल रेशियो, and if you can see from 70 to 80 by using the concept of the mixture and alligation, I can easily find out the efficiency ratio of male to female। ठीक है, क्योंकि मेल में 40%, फीमेल में इंक्रीमेंट 20%, ओवरऑल इंक्रीमेंट 25, बस सॉल्व कर दीजिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट। तो यहां से ये आ जाएगा आपका मेल टू फीमेल की क्वांटिटी का रेशियो। तो मुझे पता चला कि मेल टू फीमेल की क्वांटिटी का रेशियो 1:3 है। आप इसको 10 या 30 भी ले सकते हो, आप इसको 100 या 300 भी ले सकते हो, जो भी आपको इजी लगे, राइट। मान लो अगर चलो मैं 10 ले लेती हूँ, तो 10 है और ये आपके पास 30, या फिर ये 100 है, ये 300 है, परसेंटेज निकालना इजी पड़ेगा। ये सिनेरियो है बच्चे आपका 70, मतलब 70 में जो पॉपुलेशन थी, लेकिन 70 टू 80 में क्या हुआ था, 70 टू 80 में फीमेल पॉपुलेशन 20% इंक्रीज हुई थी। दैट मींस दिस पॉपुलेशन वाज 360 एंड ये 40% इंक्रीज हुई थी, तो ये पॉपुलेशन हो गई थी 140। तो ये सिनेरियो हुआ आपका 70 टू 80 में। अब 80 टू 90 में क्या हुआ, 1990, 1980, 1990। तो 1990 में क्या हुआ, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25%, मतलब 1/4 से इंक्रीज हो गई। 360 का 1/4 90, तो दिस पॉपुलेशन इज 450 एंड दिस पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन इज ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन, तो ये पॉपुलेशन मेल की हो गई यहाँ पे 225। बस हो चुका है क्वेश्चन। आपसे मेल पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट नहीं पूछा, आपसे 70 से लेके 90 में टोटल पॉपुलेशन, तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन 400, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन 675। ठीक है, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है आपका, इंक्रीमेंट हुआ है आपका यहाँ पे 275 का, किससे, 400 से, इंटू 100। अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करते हो, 4 6 जा 24 आ जाएगा, 4 8 32, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 68.75।
आई नीड नॉट टू यूज एनी फॉर्मूला, जस्ट आप एक परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट लगाओगे, आप आराम से इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो डोंट अफ्रेड, डोंट फील द स्केरी कि नहीं लेंथ बड़ा है या ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स सा दिया है। अगर आप बहुत काम तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो यस डेफिनेटली आपको बहुत आराम से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 का देखते ही मुझे समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। तो इफ आई प्रैक्टिस्ड फ्रॉम द ज्योमेट्री सेक्शन, फ्रॉम द पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, देन अटेम्प्ट तो बनता है। हाँ, अगर आपने ज्योमेट्री बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं किया, ज्योमेट्री आप छोड़ के आए हो एग्जाम में, तब रिस्क मत लो, है ना, अदरवाइज डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ABCD बी अ पैरेललोग्राम। चलो जी, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम है ABCD। द लेंथ ऑफ द साइड AD का वैल्यू है 10 और AC का वैल्यू है 20 एंड एंगल ADC आपको दिया है 30 डिग्री। देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इन स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मुझे पता है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के लिए मुझे CD चाहिएगा, क्योंकि अगर बच्चे मैं यहाँ पे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालूं तो ये होगा AD इंटू, या तो AB बोल लो या CD बोल लो, एंड इंटू साइन थीटा। थीटा मतलब इनके बीच का एंगल। आई हैव द वैल्यू ऑफ AD, आई हैव द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, बट आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ CD। एंड जैसे मैंने ज्योमेट्री के, आप मेरे पुराने लेक्चर्स जाके देखो, मैंने ज्योमेट्री की सीरीज में एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपने नहीं कवर किया तो मेरी ज्योमेट्री वाली सीरीज एक बार कवर करो प्लीज, वो आपको हेल्प करेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास दो साइड है और एक एंगल है, तो आप CD की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग द कॉस रूल। तो ये हो जाएगा cos 30 इज इक्वल्स टू, एंगल किन दो साइड से बना है, 10 से और x से, तो 10 स्क्वायर 100 प्लस x स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट साइड 20 का स्क्वायर इज 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10x। एंड cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। भाई जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो आप लोग याद कर लो, वो काम आएंगी, राइट। तो यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जब आप लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। हमारा टारगेट क्या है, सिंपल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूज द श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इफ यू कांट ब्रेक दीज नंबर्स, माइनस बी ऑलरेडी माइनस में है तो 10√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 300 आ जाएगा, माइनस 4AC, सी ऑलरेडी माइनस तो प्लस हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1 है। अब 300 प्लस 1200 कितना हो रहा है, 1500। तो यहां से 1500 में से 100 जब बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा √15। माइनस में मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, और पैरेललोग्राम की साइड या किसी भी क्वाड्रिलेटरल की साइड नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है, सो आई इग्नोर द नेगेटिव साइन। अब यहां से 10 से आप 10 में से 2 से जब कैंसिल करोगे तो ये बनेगा 5√3 प्लस 5√15, और यू कैन से 5√3 प्लस √15। बस आपको x की वैल्यू मिल गई, दैट मीन्स आपको CD का वैल्यू मिल गया। अब आपको यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, AD 10 है, CD की वैल्यू 5√3 प्लस √15 है, साइन थीटा साइन 30 है और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो आंसर आ जाएगा आपका 25√3 प्लस √15। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने यहाँ पे कोसाइन रूल लगाया, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला लगाया, और कुछ नहीं, क्वेश्चन डुएबल था। ठीक है, तो आप लोग ज्योमेट्री की अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओके, बस में अब पार्क इज शेप्ड, ये भी आपका किससे, ज्योमेट्री से। अब पार्क इज शेप्ड लाइक अ रोम्बस। ठीक है, आपके पास में एक रोम्बस है एंड हैज एरिया, आपको डायगोनल सॉरी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। एरिया आपको दिया हुआ है 96 एंड रोम्बस का एरिया होता है हाफ ऑफ D1 into D2 if D1 and D2 are the diagonals। क्योंकि अगर आपके पास ये रोम्बस है, D1 D2 मैंने यहाँ पे डायगोनल्स ली, दिस इज इक्वल टू 96। तो D1 D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2629 192। अब उसने बोला इफ 40 मीटर ऑफ द फेंसिंग, फेंसिंग मतलब आपका पैरीमीटर ऑफ द रोम्बस, and perimeter of the rhombus is 4a, this is equal to 40। तो a का वैल्यू कितना होगा,
a का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 10 एंड वी नो इन द रोम्बस ये होता है आपके पास d1 स्क्वायर बाई 4 प्लस d2 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर. Again, this thing I discussed in my geometry series. आप ज्योमेट्री में जाके रोम्बस वाला जो लेक्चर है वो पूरा कवर करो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी अपलोड कर दूंगी, वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगी. तो यहाँ से आपका रिलेशन आया d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 10 थी, तो 10 स्क्वायर इज 100 इंटू 4 तो 400. ठीक है, अब आपको क्या बताना है, द कॉस्ट ऑफ लेइंग इलेक्ट्रिक वायर अलोंग इट्स टू डायगोनल एट द रेट ऑफ. दैट मीन्स आपको वहां पे डायगोनल पे अगर वायर करना है, डायगोनल क्या होगा d1 प्लस d2 और उसकी कॉस्टिंग है 125 पर मीटर. दैट मीन्स यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d1 प्लस d2. बहुत आराम से. वी नो द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर बचपन से, जब से अलजेब्रा इंट्रोड्यूस हुआ लाइफ में. तो यहाँ से d1 प्लस d2 की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 इंटू d2. ये तो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. एंड वी नो द वैल्यू ऑफ दीज टू टर्म्स. तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 400 आपको गिवन है. 2 इंटू d1 इंटू d2 तो 2 2 4 2 9 18 एंड 2 1 और ये हो जाएगा 3. तो रूट ऑफ 784 एंड 784 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 20. सो d1 प्लस d2 की वैल्यू 28 है इंटू 125. यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा. मैम हमें 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नो, आप 125 के प्लेस पे लिख सकते हो 1000/8. आपको ये मेथड पता होना चाहिए कैलकुलेट करने का. 4 7 4 से 2 पे, ठीक है, और 2 से चला जाएगा 3.5 इंटू 1000 तो आपका आंसर बनेगा 3500 रुपीज. ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमें ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूला थे जो हमें पता होने चाहिए, कुछ कैलकुलेशन ट्रिक है जो हमें मालूम होनी चाहिए. ठीक है, आपको एक बार अगर दोबारा से फिर से वीडियो देखना है फिर से देखो, बट ये क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट होने चाहिए अगर आपने ये टॉपिक कवर कर चुके हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट. तो इस लेवल तक के क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करके चलो, बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द क्वेश्चन फ्रॉम 13 to 16. Okay, so stay tuned, don't miss any single video. So please press the bell icon ताकि आपको notification time पे आ जाए. So thank you so much guys, bye bye, take care, thank you.